बिहार के नवादा में दबंगों का तांडव, फायरिंग के बाद दलितों के 80 घर जलाए गए, प्रशासन मूक दर्शक बनी रही। सूत्रों के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर बवाल हुआ, घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। पुलिस ने आगजनी कांड में 10 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही पूछताछ में जिन लोगों का नाम सामने आया उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। नवादा आगजनी कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला, ट्वीट करके लिखा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग, गरीब जले मरे इन्हें क्या। बिहार के मंत्री जनक राम ने नवादा अग्निकांड पर जताया दुख, कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट की मंजूरी, शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा बिल, कोविंद कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी, वन नेशन वन इलेक्शन को 2 चरणों में लागू ये होगा। पहले दौर में लोकसभा और विधानसभा के एक साथ होंगे चुनाव, दूसरे चरण में स्थानीय चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक देश एक चुनाव को अव्यावहारिक बताया, कहा कि चुनाव के समय मोदी सरकार ध्यान बटाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाती है। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया देश के लिए जरूरी, कहा कि खड़गे की भाषा सिर्फ विध्वंस की भाषा। सरकार में सहयोगी दल जेडीयू और हमने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दिया, बोले जीतन राम मांझी कि दलित मतदाताओं को इससे सुविधा होगी, अब वोट के लुटेरे उनका राज नहीं चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मिली मंजूरी पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान कि पीएम मोदी के लौह इच्छा शक्ति में लोकतंत्र और पारदर्शी होगा। एक देश एक चुनाव के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी कहा कि इसके जरिए क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना चाहती है बीजेपी। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में मायावती कहा कि बीएसपी का स्टैंड सकारात्मक, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी। एक देश एक चुनाव के खिलाफ टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का बयान कि बीजेपी का अलोकतांत्रिक ये स्टंट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का समर्थन किया, कहा कि देश में राजनीतिक स्थिरता और समृद्ध लोकतंत्र की बहाली में यह फैसला है मील का पत्थर। जम्मू कश्मीर चुनाव का पहला चरण खत्म होने के बाद से दूसरे और तीसरे चरण के लिए जोर आजमाइश, श्रीनगर और कटरा में रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम। श्रीनगर में पीएम मोदी की रैली के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, वाहनों की जांच। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण रहा पहले चरण का मतदान, 24 विधानसभा सीटों पर 61.13% वोट। चुनाव आयोग के मुताबिक किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.84% मतदान हुआ, पुलवामा में सबसे कम 46.65%। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर बरसे बेटू, कहा कि गांधी परिवार के पोल खोलने वालों को दी जाती है धमकी, क्या यही है मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी को लेकर खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश देश के बाहर जाकर बोलने वालों को देशद्रोही कहते हैं। राहुल गांधी को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू की टिप्पणी पर सीएम सुक्कू का पलटवार, कहा कि कुर्सी पाने की लालसा में सिद्धांतों का बलिदान दे दिया। शिवसेना विधायक राहुल गांधी की जीभ काटने वाली टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस में रोष, आज राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का सनसनीखेज आरोप, कहा कि पिछली सरकार ने तिरुपति प्रसादम में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करवाया, वाईएसआरसीपी का पलटवार। आज सुबह 11 बजे जेपी नड्डा जारी करेंगे हरियाणा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र, रोहतक में कार्यक्रम। इंडिया टुडे समूह के पत्रकार रोहित शर्मा से अमेरिका में बदसलूकी के मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, कांग्रेस और सैम पित्रोदा के खिलाफ होनी चाहिए कानूनी एक्शन। 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं आतिशी, एलजी ने इस तारीख को भेजा प्रस्ताव। इस्तीफे के बाद केजरीवाल छोड़ेंगे सरकारी बंगला और सुविधाएं, लेकिन बोले कि आप सांसद संजय सिंह, केजरीवाल की सुरक्षा गृह मंत्रालय के जिम्मे। सीएम योगी का बड़ा बयान कि पिछले दिनों से बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले पकड़े गए सभी दरिंदों के संबंध समाजवादी पार्टी से, आज दरिंदों का एक गैंग समाजवादी पार्टी बन चुकी। आर्जिकर कांड को लेकर जारी रहेगा जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, देर रात तक चली मुख्य सचिव के साथ 6 घंटों की मैराथन बैठक के बाद नहीं निकला समाधान। विरोध कर रहे डॉक्टर्स ने लिखित तौर पर सरकार से मांगे एग्रीमेंट, मौखिक ऑर्डर को लेकर बंगाल सरकार के प्रति डॉक्टर्स में असंतोष की स्थिति। आर्जिकर केस को लेकर बीजेपी का बंगाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, नाग बाजार इलाके में मशाल जलाकर इंसाफ की मांग। दिल्ली के करोलबाग बिल्डिंग हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में मंत्री आतिशी ने उनसे मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। करोलबाग हादसे में मृत लोगों के परिजनों को दिल्ली सरकार देगी 10 लाख का मुआवजा, मंत्री आतिशी कह रहे। यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का मुख्यमंत्री योगी आज करेंगे उद्घाटन। रामगढ़ झील के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में हिचकोलों के बीच में लजीज व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। असम राइफल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की और उत्तर पूर्वी राज्यों के मौजूदा हालात की जानकारी दी।
मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए नौसेना के 2 कार्यबल बनाए गए। महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग से संपर्क किया। दिल्ली में हो रही बारिश के चलते लोग परेशान, कई इलाकों में जल भरा, रिंगती दिखी गाड़ियां। बंगाल के बीरभूम में बाढ़ का जायजा लेने के लिए पहुंचे टीएमसी सांसदों की टीम, डीएम के साथ बड़ा हादसा, नाव पलट गई। ग्वालियर में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, निचली बस्तियों में पानी भरा, घर डूब। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में 1 दर्जन से ज्यादा गांव में तबाही दिखी। नरोरा बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया। यूपी के चंदौली से होकर गुजरने वाली गंगा और उसकी सहायक नदियां कर्मनाशा का जलस्तर बढ़ा, तटवर्ती इलाकों में पानी घुसने से धान सब्जी की फसल बर्बाद। मूसलाधार बारिश के चलते ओडिशा के कई जिलों में हालात खराब। बालासोर और मयूरभंज जिलों में स्थित बाढ़ की स्थिति। सुवर्णरेखा नदी उफान पर है, 250 गांव में पानी भरा। बिहार के औरंगाबाद में 2 लोगों की डूबने से मौत। डायवर्जन को पार करने के क्रम में 5 बाइक सवार डूबे। हल्द्वानी में मलबा आने के चलते खाई में गिरा एक ट्रक, वीडियो कैमरे में कैद। मिर्जापुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा। मिर्जापुर में अतबा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नेशनल हाईवे के दोनों ओर सड़क को बड़ा नुकसान पहुंचा है, कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। मुजफ्फरपुर में शंटिंग के दौरान एक मालगाड़ी की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद मुजफ्फरपुर समस्तीपुर अप एंड डाउन लाइन बाधित हुई। राजस्थान के दौसा में 600 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची, अभी बचाव अभियान जारी है। एमपी के जबलपुर में ट्रक और ऑटो की जबरदस्त टक्कर, ऑटो में सवार 7 लोगों की मौत, 12 घायल। मथुरा में डाउन रूट पर मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। झांसी से सुंदरगढ़ जा रही थी मालगाड़ी, कई ट्रेनों का रूट अप्रभावित। दिल्ली में वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दिखा 30 अवतार का कहर, 5 साल के बच्चे को रौंदता हुआ निकला मिनी ट्रक, मासूम ने तोड़ा था। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने रेप मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित परिजनों ने 4 साल की 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में पीएचडी की छात्रा ने डीन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने केस किया दर्ज। रांची हाईवे पर बाइक सवार को ट्रेलर ने मारी जबरदस्त टक्कर, हादसे में युवक की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पुणे में पति ने पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी। प्रेमी संग वायरल हुई थी पत्नी की तस्वीरें। जामनगर में जयश्री कॉम्प्लेक्स में साड़ी चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, 9,000 की 3 साड़ियां चोरी। अमृतसर के कथूनगल में एचडीएफसी बैंक में दिन दहाड़े लूट, लगभग 25 लाख लेकर फरार हुए 5 आरोपी। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने 10 किलो हेरोइन के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार, कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग की, 1 जवान की मौत, 3 घायल। नोएडा में मास्टर की बाइक चोरी करने वाला कुख्यात चोर गिरफ्तार। शहर के बड़े बाजारों, मेट्रो स्टेशन के पास में खड़ी मोटरसाइकिल को बनाते थे निशाना। यूपी के कन्नौज में टूट कर गिरा 11,000 हाई टेंशन लाइन की तार, कई घर इसकी चपेट में आए। करंट लगने से 24 से ज्यादा लोग घायल। बिजली के तार से संपर्क में आकर कई बच्चे वहीं पर चिपक गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में वन विभाग ने कस्तूरी उदबिलाव का कुएं से किया रेस्क्यू, महंगे परफ्यूम के लिए किया जाता है इसका शिकार। यूपी के चंदौली में बिहार को जोड़ने वाले पुल में दरार पड़ गई, नदियों का जलस्तर बढ़ने के चलते दबाव के चलते दरार पड़ी। नागपुर में छोटी बहन के सामने 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, चुप रहने के लिए दिए गए 20 रुपए, पुलिस ने जारी किया आरोपी का स्केच। 3 दिन से अब तक खोज नहीं पाई है पुलिस। भारत में बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल, कहा कि मैं विदेश मंत्रालय से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पूछना चाहता हूं सवाल कि बीजेपी सिर्फ चुनाव में हिंदुओं को याद करती है। मैंने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनसे एक सवाल पूछा है कि सही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं या नहीं।